Everyone, Vishal this side. So now we are going talking about support and resistance. So support and resistance होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर यूज़ क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। काफ़ी लोग यहाँ पर बिगनर हैं, आई नो काफ़ी लोग बिगनर हैं। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सब कुछ आसान शब्दों में आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, नहीं आया दोबारा वीडियो बना दूंगा, क्या ही दिक्कत है। सो नाउ अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ गाइस, मैं ट्रेडिंग के चैनल पे आए हो। एक जोन होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। ये कोई लाइन नहीं होती जैसे आप ज़्यादातर देखते हो ट्रेडर्स को, वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखते हैं इस टाइप की। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस टाइप की लाइन प्लॉट करके चलते हैं चार्ट पर इस टाइप से। तो ये लाइन नहीं होती, ये एक तरह के जोन होते हैं गाइस, जोन एरिया, ठीक है। सो बहुत से लोग यहाँ पर बिगनर है, उनको ठीक से समझ नहीं आता। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। देखो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट अपना होता है एक जहाँ पर बायर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जहाँ बहुत सारे बायर्स होते हैं। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है। अब इसको एक नॉर्मल से चार्ट से हम समझ कर देखते हैं। देखो एक मैं बनाता हूं, ये वाला, ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये अपना सपोर्ट है, ओके। देखो यहां पर रेजिस्टेंस है तो यहां पर कौन इकट्ठे होते हैं, यहां पर बहुत सारे सेलर, यहाँ बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है, सेल करने वाले होते हैं। यहाँ पर बायर्स रहते हैं, बाय करने वाले, ठीक है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो वो सपोर्ट एरिया से बढ़ती है, यानी कि जहाँ से बायर होते हैं। देखो मार्केट में डिमांड होगी, जैसे मान लो बहुत सारे आईफोन है एक शॉप पर, ये एक शॉप है, यहाँ पर 100 आईफोन है। अगर इस 100 आईफोन की यहाँ पर डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ये आईफोन की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, रेट इसका बढ़ेगा, ऊपर की साइड बता रहा हूँ, रेट इसका ऊपर जाएगा। वही इस तरीके से जहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ रेट बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर कोई प्राइस 10 रुपये पे है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 रुपये पे है, तो अगर बायर्स आए तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके 50 पर लेके गए, 50 के बाद लेकर 100 पर लेके गए, ठीक है। अब जब 100 पर लेकर गए तो अगर वहां से कोई सेलिंग आ रही है, मान लो यहाँ से कोई सेल कर रहा है, तो वहां इस जोन पे जो 100 की रेट पर है, इस जोन पे सेलर इकट्ठे हैं, काफी है ज्यादा। इस जोन से उनने सेल करके इस 50 वाली लेवल पे लेके आ गए उनको, ठीक है। बट जो सेलर हैं वो और हावी हैं बायर्स पे, तो वो इसको भी तोड़ते हैं, इस सपोर्ट को भी तोड़ते हैं और यहाँ से लेकर इसको वापस इसी सेम रेट पर लेकर आते हैं, ठीक है, बायर्स रेट। अब यहाँ पर बायर्स इकट्ठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं बैठने वाले, तो इस प्राइस पर जब मार्केट आएगी तो वहां से फिर ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाके मान लीजिए बायर्स इतने हावी हो जाते हैं कि इस वाले लेवल्स को भी तोड़ सकते हैं। तो इस वाले लेवल को तोड़ दिया तो ये अपना जो रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस 2 होता है, ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। मान लो यहाँ से अगर और मार्केट ऊपर जाता है तो इस वाले जोन पे आया, मान लो ये था 150 रुपये का जोन, ये था 200 रुपये का जोन, इस वाले पे लेवल है तो ये रेजिस्टेंस 3 हो गया। अब मेन चीज होती क्या है, जब मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस पर रहता है, इस वाले रेजिस्टेंस, वहां से अगर सेलर कोई बड़ा सेलर आया, उसने यहाँ पर भारी क्वांटिटी सेल कर दी, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है गिरेगा, आपको भी पता है गिरेगा, गिरेगा। तो जब इस वाले रेट पे मार्केट आएगा तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का। हाँ पहले ये रेजिस्टेंस था, आपको पता है, यहाँ से रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 4, ठीक है, यहाँ पर था। अब ये जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। एक मिनट दोबारा से ड्राइंग करके समझा देता हूँ, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 4। मान लीजिए प्राइस यहाँ से चला 50 की रेट पे, यहाँ से चला 100 की रेट पर आया, फिर भी बायर्स इतने हावी हैं कि इसको भी तोड़ दिया, 150 की रेट पे आ गया, इसको भी तोड़ दिया, 200 की रेट पर आ गया।
अब जब मार्केट यहाँ पर बहुत सारे बायर्स इकट्ठे होंगे, वो सेलर इकट्ठे होंगे, तो मार्केट को ऑब्वियसली बात है इधर से गिराएंगे। तो जब ये गिराते हैं ना, तो जो अपना पहला जो रेजिस्टेंस रहता है, अब वो सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि अब वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हमेशा जो सिंपल सी लैंग्वेज में हमेशा जो नीचे वाला एरिया होता है वो हमेशा सपोर्ट का रहता है, और जो ऊपर वाला एरिया होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया पर जो रेजिस्टेंस रहता है वहाँ सेलर रहते हैं, इसको हटा, वहाँ सेलर रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो सपोर्ट के एरिया पर रहता है यहाँ बायर रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ट पर समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं चार्ट पर। रियल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, बट ये लाइन नहीं होती, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक एरिया होता है। तो हम इसको रेक्टेंगल से मार्क करेंगे। रेक्टेंगल देखो, ये होता है रेक्टेंगल। अब हम फाइंड करेंगे। अब देखो, सबसे आसान तरीका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने पर चार्ट पर मैं बताता हूँ। मार्केट में आपको स्विंग देखने हैं, स्विंग, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है वो देखना है आपको, मार्केट जो कहाँ से रिवर्स हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिवर्स पॉइंट ढूंढते, देखो यहाँ से चलते हैं मार्केट, एक यहाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, जहाँ से रिवर्स हुआ है वहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, राउंड बना देता हूँ। यहाँ से रिवर्स हो के इस वाले एरिया पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले जोन पे, फिर यहाँ से पॉइंट मार्क करता हूँ मैं, मार्क। ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्राइस देखेंगे, सेम प्राइस पर जहां पर मार्केट रिवर्स हुआ, एक लेवल जोन बनाएंगे। एक जोन बनाते हैं अपन, एक मिनट। अब देखो, ये एक मैंने जोन बना दिया। देखो जोन बनाया मैंने, कितने पॉइंट कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये कनेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये कनेक्ट, एक पॉइंट ये, मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। जब मार्केट इस एरिया पर आया तो अपने ये क्या हुआ, ये अपना हो गया सपोर्ट। ठीक है, मार्केट इस एरिया पे आया, रिवर्स हो गया, इस एरिया पे आया, रिवर्स हो गया, मतलब इस वाली प्राइस से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो ये अपना सपोर्ट का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, समझो इसको। यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर मार्केट इस एरिया पे आया, देखो काफी देर तक साइडवेज रहा, फिर रिवर्स हो गया, फिर मार्केट इस एरिया पे आया, फिर रिवर्स हो गया। तो जब इतने सारे पॉइंट आपको एक ही जोन पे मिल रहे हैं, वो अपना सपोर्ट कहलाता है, अगर नीचे की जोन पे मिल रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट के पास बायर्स रहते हैं, हमेशा बायर्स रहते हैं। तो बायर्स प्राइस को बार बार ऊपर इसी जोन से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ऐसे ही हम रेजिस्टेंस देखते हैं, इसको एक बार अब ऐसे ही हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देखिए, अपन को 3 पॉइंट देखने हैं हमको, 3 पॉइंट। एक मिनट, ऊपर वाले एरिया में देखो, एक तो ये सिमिलर प्राइस पे देखना, सिमिलर प्राइस पे एक ये मतलब 3 पॉइंट मिले अपन को इकट्ठे, 3 पॉइंट, 2 मिलते हैं वो भी ठीक रहता है, लेकिन 3 स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब ये जोन अपन मार्क कर लेते हैं, ये हमने जोन मार्क किया। ठीक है, अब ये हमने जोन मार्क किया। अब देखो इसको, अब जब मार्केट यहां से सपोर्ट पर आता है, वापस रिवर्स करता है, सपोर्ट पर आता है, वहां से फिर बाउंस बैक करता है, फिर बाउंस बैक करता है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस से जहाँ से सेलर इकट्ठे हो रहे हैं वहां से देखो मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से सेलर इकट्ठे और मार्केट रिवर्स, यहाँ से सेलर इकट्ठे मार्केट रिवर्स, यहाँ से सेलर इकट्ठे मार्केट रिवर्स। अब सेलर काफी टाइम इस वाले रेजिस्टेंस पे अपने मतलब खड़े हुए रहे, फिर इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर देखो ब्रेक 2-3 बार किया, पर ये फेक होता है, फेक ब्रेकआउट की वीडियो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आगे ठीक से काम किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार ये चेक करके देखते हैं। इसी की बेस पे आप प्रॉफिट करने वाले हो गाइस मार्केट में। ठीक है, अब हम इसको देखो गाइस, नाउ यू कैन सी दैट देखो, नाउ आप देख सकते हो प्रॉपरली, आपको दिख रहा होगा
ये कितने प्रॉपर तरीके से काम किया। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो अपना रेजिस्टेंस होता है मार्केट उसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है फिर उसके बाद वापस उसी एरिया पे आती तो ये सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब मार्केट रिवर्स करके गई वापस इस एरिया पे आई, अब सपोर्ट पे क्या रहते हैं, बायर, सपोर्ट पर रहते हैं बायर, तो बायर ने फिर इसको रिवर्स किया यहाँ पर। ठीक है, फिर मार्केट वहां थोड़ी देर टहली, फिर सपोर्ट पर आई, सपोर्ट बायर सपोर्ट पर आई, काफी टाइम तक वहां पर साइडवेज रही, फिर मार्केट में देखो कितना अच्छा रिवर्स किया यहाँ पर। अब इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो गए, पहला पॉइंट ये, फिर दूसरा गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरे पॉइंट में अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, वैसे आपको चेक करना है, ये आपके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट वहां से ऊपर जाने वाली है। सेम कंफर्मेशन आपको अभी यहाँ चार्ट में मिला है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट, जो कि आप देख सकते हो। देखो अब नाउ अब अब आप देख सकते हो यहाँ पर जिस सपोर्ट अपना 2 था, ठीक है, सपोर्ट अपना 2 जो ये अपना रेजिस्टेंस 2 था। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये सपोर्ट था अपना, सपोर्ट के ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब रेजिस्टेंस 2 देखते हैं इसके ऊपर कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो एक पॉइंट ये कनेक्ट, एक पॉइंट ये कनेक्ट, एक पॉइंट ये कनेक्ट, अब फिर से जोन बनाएंगे हम। देखो फिर से जोन बनाया हमने, ये सपोर्ट 2 आ गया, देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। फिर से रिमाइंड करते हैं, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट, ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। अब देखिए फिर से रिमाइंड करता हूं मैं। ठीक है, जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो यहाँ पर बायर्स रहते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाता है, फिर मार्केट जब नीचे आया फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे फिर बायर्स इकट्ठे हुए मार्केट वहां पर ले गया, ऊपर ले गया। जब रेजिस्टेंस पे ले जाता है मार्केट तो रेजिस्टेंस पे जब ये प्राइस गिरता है तो कौन इकट्ठे रहते हैं वहां पर, सेलर होते हैं गाइस। सेलर वहां से मार्केट को फिर नीचे आया, बायर्स ने फिर ऊपर लेके गया और जो अपना रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया है। जब ब्रेक करता है मार्केट ऊपर जाता है तो एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस 2। गॉट इट। फिर रेजिस्टेंस 2 बना, फिर मार्केट अगर वहां से रिवर्स करता है, मतलब वहां से नीचे गिरता है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये अपने सेलर इकट्ठे होते हैं, मतलब सेलर आया हुआ होता है वहां पर कोई, तो सेलर जब नीचे लेके आया मार्केट को तो ये रेजिस्टेंस 2 तभी बनेगा ना जब अपन को 1-2 पॉइंट मिलेंगे, जैसे 2 पॉइंट ये मिल चुके हैं, तब ये रेजिस्टेंस 2 कहलाएगा। अब यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट जब ऊपर गया और जब नीचे आ रहा है तो अपने किस पे आया, जो पहले उसका रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया। जैसे ही वो सपोर्ट बना, इसको देखो यहाँ पर, ये पूरा बना देता हूँ, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और ये मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी, टॉपिक बढ़िया समझ आया, आप इसको एक लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नए हो तो ऐसे ही कंटेंट मज़ेदार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप इसका यूज़ करके आराम से अपना जो ट्रेडिंग स्किल्स है, अपने जो सेटअप्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो भी फ्री में बनाता हूँ।